हाय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम आज आप लोग को बताएंगे और सॉल्व भी कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों को मिल सके और अपनी वो तैयारी आसानी पूर्वक कर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन है जो हमने ओपन कर लिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आपका है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो इसमें आप समझिए कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या। देखिए, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है वो आपका सीपीयू। अब सीपीयू से कुछ आपके इनपुट डिवाइस जुड़े होते हैं और कुछ आपके आउटपुट डिवाइस जुड़े होते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस का जो काम होता है वो डाटा को सीपीयू के अंदर भेजने का कार्य, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो लेटर वर्ड क्या होता है आपके सीपीयू के अंदर पहुंचता है। अगर कीबोर्ड ना हो तो हम वो डाटा क्या है सीपीयू तक नहीं पहुंचा पाते। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। इसमें आपका स्कैनर भी दिया गया, ध्यान दीजिए। स्कैनर क्या है, वो भी क्या करता है, हार्ड कॉपी डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या करता है, आप कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं, कोई निर्देश देते हैं कि ये कार्य करनी है, तो किसके द्वारा हम देते हैं, माउस के द्वारा देते हैं। तो वो भी क्या करता है, सीपीयू को ही सूचना पहुंचाता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस। अब इसमें आपका जो बच रहा है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, जो सीपीयू के अंदर डाटा होती है उस डाटा को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में हम तक पहुंचाता है। तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसमें पूछा क्या गया, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ध्यान दीजिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो हमारा पूछा गया है, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। लैन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, यानी लैन का पूरा नाम क्या होता है। तो हम समझेंगे लैन कहाँ पे होता है, यानी किस टॉपिक के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपका इंटरनेट, तो इंटरनेट हम कहते किसी को है, इंटरनेट को जो होता है उसको हम अंतरजाल कहते हैं। यानी इसमें इंटरनेट जो बना होता है वो नेटवर्क से बना होता है, जहां पर एक से अधिक नेटवर्क को हम बैठा देते हैं, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। अब सोचेंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क जो होता है वो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, तरंग है, जो आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने का कार्य करता है। अगर आपके डिवाइस में नेटवर्क नहीं है तो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कभी नहीं कर पाते। तो देखिए, जो नेटवर्क होते हैं ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो होता है आपका लैन पाया जाता है, जैसे पहला जो होता है आपका लैन होता है, दूसरा जो होता है मैन होता है, तीसरा जो होता है वैन। तो लैन का जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और मैन का जो पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन का जो पूरा नाम होता है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यहां पे पूछा गया है लैन, तो लैन का जो पूरा नाम होगा वो हमारा होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा सही है, पहला आंसर है जो हमारा सही है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेव एज ऑफ, यानी सेव एज विकल्प का उपयोग के लिए, क्या करने के लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेव एज, सेव मतलब होता है सुरक्षित। जब कोई आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसको आपको से सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेव। जब तक उसको आप सेव नहीं करते हैं
तब तक वो डाटा आपकी सुरक्षित नहीं होती है। अगर लाइट आपकी चली जाए, पावर आपका कट जाए डिवाइस से, तो पूरी डाटा जो आपका क्या होता है, निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया सेव एज का काम क्या होता है। देखिए सेव का जो काम होता है वो होता है फाइल को सेव करने के लिए, और जो सेव एज का काम होता है वो सेव किए हुए फाइल को दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, नए नाम से सेव करना, सेविंग विथ न्यू नेम। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट डिलीट करना, डिलीट डॉक्यूमेंट। प्रिंट करना, प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बंद करना, क्लोज डॉक्यूमेंट। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो है वो हमारा पहला विकल्प जो है हमारा, वो हमारा सही है। जो पहला विकल्प है वो हमारा सही है। यानी क्या होता है, सेव विथ न्यू नेम, यानी नया नेम को सेव करने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करते। उसके बाद ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्प्रेडशीट किसको हम कहते हैं, पहले ये समझिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आपके 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, चौथा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तो ध्यान दीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो जो होता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर इत्यादि चीजें बना सकते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो आपका कैलकुलेशन संबंधित कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो हमारा कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करता है, उसी को हम स्प्रेडशीट पैकेज भी कहते हैं। और जो तीसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये जो सॉफ्टवेयर होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। चौथा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारे डाटा फीडिंग के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहां पे हम देखेंगे स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो स्प्रेडशीट का उपयोग जो हम करते हैं वो हम कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस के लिए करते हैं। उसके बाद हम जो हमारा इसमें विकल्प में दिया गया, ये पहला विकल्प हमारा सही। फिर इसमें पूछा गया है कौन सा इनपुट डिवाइस है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस। तो इसमें दिया गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या काम करता है, हमको रिजल्ट देता है। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है उसको प्रिंट आउट करके बाहर निकालता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, अभी मॉनिटर के बारे में बताएं। मॉनिटर जो होता है वो भी हमको क्या करता है, डिस्प्ले पे शो करता है। जो सीपीयू के अंदर डाटा होता है उसको डिस्प्ले पे शो करता है। तो वो भी हमको क्या होगा, रिजल्ट देता है, प्रमाण देता है। तो भी क्या हमारा आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या कवर, उस कीबोर्ड के माध्यम से हम सीपीयू के अंदर डाटा को भेजते हैं, यानी इन कराते हैं, अंदर कराते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस। चौथा स्पीकर, स्पीकर भी क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग चलते हैं, मूवी चलते हैं, उसकी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस वजह से स्पीकर भी हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, इनपुट डिवाइस। तो हमारा जो क्वेश्चन सेट है वो तीसरा नंबर आंसर हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, लिखा GUI का पूर्ण रूप क्या। देखिए GUI है, GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दो प्रकार के। पहला आपका GUI होता है जिसको हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, और दूसरा जो होता है CUI होता है, यानी इसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है वो हमारा डॉस होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और विंडोज जो हमारा है वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 जो भी है सब हमारे क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। तो हमारा इसमें में से जो है पहला क्वेश्चन आंसर जो है हमारा सही है, यानी विकल्प का पहला जो नंबर है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया, शॉर्टकट की ऑफ कॉपी, यानी कॉपी का शॉर्टकट क्या। तो ये तो सबको पता है, क्योंकि ये ऐसे शॉर्टकट है, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये हर सॉफ्टवेयर में प्रयोग किए जाते हैं। तो कॉपी का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल सी होता है। कंट्रोल सी जो होता है आपके डाटा को कॉपी करने का। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, या उसी का जो वर्ड आप टाइप किए हैं उसी का एक प्रतिलिपि तैयार करना, कॉपी करना। तो जब आप कॉपी कर लेते हैं तो वो डाटा आपका क्या होता है, जा करके क्लिपबोर्ड की मेमोरी में सेव हो जाता है। और फिर जब आपको उसको प्राप्त करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है। तो जब आप पेस्ट करते हैं तो वो डाटा आपको क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ये इंटरनेट का, इंटरनेट में से आपका ईमेल का टॉपिक, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, यानी ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग। कौन सा प्रोटोकॉल आपका ईमेल भेजने का कार्य करता है। तो HTTP बिल्कुल नहीं है, FTP भी नहीं है, और TCP जो आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो आपकी ईमेल को भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है लिखा है DNS, फुल फॉर्म ऑफ DNS। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। देखिए ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है आपके वेबसाइट को पहचान करने में मदद करता है कि आपका जो वेबसाइट है किस से संबंधित है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, या नेटवर्क से संबंधित है। तो यानी उस वेबसाइट को पहचान कराने में हमारा DNS कार्य करता है। हम उस DNS के माध्यम से उस वेबसाइट को पहचान सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट होता है, लिखा होता है लास्ट में .com, तो .com लगा है तो वो समझिए वो वेबसाइट कॉमर्शियल है। .edu लास्ट में लगा है तो .education है, यानी एजुकेशन से संबंधित है। .gov लगा है तो ये समझिए ये गवर्नमेंट से संबंधित वेबसाइट है। तो ये जो हमारा DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो हमारा आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको देखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो एक्सेल जो है वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो हमारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप है जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य करता है। तो जो पाइथन है ये हमारा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें से पहला आंसर हमारा सही। उसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको रन कराना और सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करना। तो स्प्रेडशीट बिल्कुल नहीं है, इमेज एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट ब्राउजिंग ये भी नहीं है। तो इसमें वैसे हमारा जो पहला आपका ऑप्शन सही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यानी ये हार्डवेयर को रन कराने का कार्य करता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का कार्य क्या है, तो इसमें हम देखेंगे लिखा है इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, डॉक्यूमेंट बनाना, संगीत चलाना, इमेज एडिटिंग करना। तो इसमें आपका क्या है, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। सर्च इंजन जो करता है इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर।
तो एमईएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर का, एमईएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर का वर्ड, इसके बारे में भी अभी हम जस्ट बताया पीछे। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस यानी जिसके अंदर कोई डाटा आप रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो किसके अंदर, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी कंपैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया, ये सब के हमारे स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस। मॉनिटर वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट, स्पीकर भी आउटपुट, लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है जो आपके डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमईएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसमें लिखा गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, इमेज एडिट करना। तो स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल पे कार्य होता है, प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट पे कार्य होता है, इमेज एडिटिंग है जो फोटोशॉप है। तो यहाँ पे पूछा गया एमईएस वर्ड, तो एमईएस वर्ड जो कार्य करता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे पूछा गया है HTTP, जब आप कोई वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो वहां पे लिखा होता है HTTP www, उसके बाद आपकी वेबसाइट। तो HTTP का पूरा जो नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहां पे पूछा गया आईपी, आईपी का पूरा नाम, तो आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक संस्था, एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विस जो होता है प्रोवाइड कराता है। जैसे ओडा हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, रिलायंस हो गया, सब क्या है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं और जिसके माध्यम से हम कोई भी डाटा को एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट का प्रयोग कर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग। प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग, प्रेजेंटेशन किसके माध्यम से बनता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से। देखिए जब आप कोई दो स्लाइड बनाते हैं तो उसके बीच में जो हम इफेक्ट डालते हैं उसी को हम ट्रांजिशन, तो स्लाइड के बीच में इफेक्ट, ये वाला हमारा पहला ऑप्शन। देखिए एक होता है आपका ट्रांजिशन जो दो स्लाइड के बीच में इफेक्ट डालने का कार्य करता है, मूवमेंट करने का कार्य करता है। एक होता है एनिमेशन, तो एनिमेशन का अर्थ होता है चलचित्र। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चलाना होता है तो वहां पे आपको एनिमेशन, और दो स्लाइड को आपको अलग करने के लिए, यानी दो स्लाइड जो आपके अलग अलग है उसके बीच में आपको इफेक्ट देने के लिए ट्रांजिशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोस। बायोस किस मेमोरी के अंतर्गत आया सकता है, ये जो होता है रोम के अंतर्गत, बायोस जो होता है रोम के अंतर्गत। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो तो फर्स्ट वाला जो विंडो ओपन होता है वो आपका बायोस ही होता है, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का हर सिस्टम में बायोस आपके पड़े, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैम का मुख्य कार्य क्या हो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। ये जो रैम है, देखिए पहले समझिए मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर आपके दो मेमोरी होती है, दो प्रकार के, पहला रैम होता है, दूसरा रोम। तो रैम जो होता है वो अस्थायी डाटा को स्टोरेज करता है। जब तक आप कंप्यूटर पे कार्य करते हैं और वो जब तक आप डिस्प्ले पे शो होता है जो डाटा, वही हमारा क्या होता है रैम के अंदर स्टोर होता है। अगर लाइट आपकी चली जाती है
या कंप्यूटर आपका बंद हो जाता तो उसका जो आप डाटा किए रहते, जो टाइपिंग किए रहते, जो कार्य किए रहते, वो ऑटोमेटिक स्वतः निरस्त हो जाता। तो रैम जो है वो एक प्रकार की टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है, यानी अस्थायी डेटा स्टोरेज आपकी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, काफी बच्चे ये भी नहीं ध्यान देते हैं। सिर्फ पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब बच्चे उसको जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है और आंसर को उसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लाइन जो लिनक्स है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेब पेज रिफ्रेश कुंजी की टू रिफ्रेश वेब पेज को आपको रिफ्रेश करना, तो कंप्यूटर को किससे रिफ्रेश करते हैं? F1 से लेकर के F12 तक आपके फंक्शन की होते हैं। जो फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में उबारा होते हैं, जिसमें आपका जो F5 होता है वो आपके कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करता है और वेब पेज को भी रिफ्रेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्च इंजन का कार्य। तो सर्च इंजन का कार्य क्या है? इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढना, फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे जानकारी आपको सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए।